अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिराज। आपकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडेज़ आई वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ करप्शन। बेईमानी से पैसा कमाना, धोखाधड़ी करना, अपनी पावर का मिसयूज़ करना। और इनमें एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। पॉलिटिशियंस, डिसीजन मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स। अब आते हैं कि हमारे यहाँ पावर का किस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं जॉब के लिए या हम कहीं जाते हैं अपने काम के लिए, जहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स करवाने होते हैं या हमें कोई स्टैम्प लगवाना होता है या कोई अपना काम करवाना होता है किसी भी सेक्टर में XYZ। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने देखा है। हो सकता है कि आप भी मुत्तफ़िक़ हों मेरी बात से। मैं जाती हूँ एक जगह जहाँ मुझे सिग्नेचर करवानी थी, और कहते हैं वो कि भाई वेट कर लीजिए आप मोहतरमा, आपकी इंशाल्लाह बारी आएगी तो ज़रूर आपका काम हो जाएगा। 1 घंटा वेट करवाया, 2 घंटा वेट करवाया, तो फिर उनसे पूछा कि इतने सारे लोगों का आप काम कर रहे हैं तो सर आप मुझे वेट क्यों करवा रहे हैं, मैं भी तो इसी लाइन का हिस्सा हूँ। तो वो कहते हैं कि जनाब आप पैसे रख दीजिए तो इंशाल्लाह आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। जी मैं क्यों पैसे रखूँ, जब मैं जस्ट अपना काम एक इन लोगों की तरह करवाने आई हूँ, तो फिर मैं क्यों दूसरी लाइन में लगूँ, उस लाइन में जहाँ मुझे पैसा देकर अपना काम करवाना है। जब एक चीज़ आपकी अथॉरिटी में आती है, आपने जस्ट सिग्नेचर्स करने एंड दैट्स इट। लेकिन देखा गया कि उन्होंने अपनी कास्ट को प्रेफर किया। मतलब ये कि आप जिस उस पे बैठे हुए, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो, आपकी पावर आपको इतना इजाज़त देती है कि आपने अपने बंदे का काम करना है, तो ये तो करप्शन है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि भाई वहाँ पे तो जस्ट अभी हम फॉर्मेलिटी पूरी ही कर रहे हैं कि सामने एक मोहतरमा आती हैं और वो फॉर्म फिल किए बगैर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कॉल आई है कि उनका डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होना, उन्हें डायरेक्ट जॉब पे रखना है। सो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो बेकार हैं? क्या वो इस काबिल नहीं है कि हमें भी बगैर इंटरव्यू के लिए अंदर जाने दिया जाए या हमें प्रेफर किया जाए? नहीं, क्योंकि हमारे पास सिफ़ारिश नहीं है। अगर हमारे पास सिफ़ारिश होगी तो हमारे साथ भी यही होगा कि हमें भी इतनी इज़्ज़त मिलेगी और हमें भी डायरेक्ट बिठा लिया जाएगा अपने साथ। तो ये होता है, जब अथॉरिटी आपको मिलती है तो आपको लगता है कि आपके अंडर में है सारे काम। आप जिसे चाहेंगे, जिसे नहीं चाहेंगे नहीं रखेंगे, जिसे चाहेंगे रखेंगे। अपनी पावर को मिसयूज़ करना सिर्फ गलती ही नहीं बल्कि जुर्म भी है। जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। हमेशा हम आवाम बड़े मज़े से ये बात कह के निकल जाती है कि हमारे पॉलिटिशियंस ख़राब हैं, हमारी हुकूमत ख़राब है। क्यों हम ये नहीं देखते कि हमारी आवाम ख़राब है? हमारी आवाम गलत को सपोर्ट करती है और गलत हरकतें करती है और गलत चीज़ें करती है, जभी तो हम भुगत रहे हैं आज ये। जब कोरोना आया था तो क्या वो मुसीबत कम थी आवाम के ऊपर कि जिनके पास मास्क थे, जिनके पास ग्लव्स थे, उन्होंने उस चीज़ को स्टॉक में रख दिया और उस चीज़ को सिर्फ ये सोचते हुए कि जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम इसको 4 गुना 5 गुना करके बेचेंगे। जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आवाम जो है इस टाइम बहुत ही संजीदा और बहुत ही नाजुक मरहले से गुज़र रही है। तब हमारा खौफ खुदा कहाँ गया था? तब हमें क्यों याद नहीं आया कि क्या हम गलत नहीं हैं? तब हमें ये क्यों नहीं याद आया कि सारा इल्ज़ाम हम एक हुकूमत पे लगा के बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकते। सारी बात दीन ईमान की होती है। शायद हमारा दीन ईमान दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। शायद हम ये सोचते हैं कि हमें ऊपर वाला नहीं देख रहा। शायद हम ये सोचते हैं कि हमें ताहयात इसी दुनिया में रहना है। शायद हम ये नहीं सोचते कि हमें मर के 2 गज़ कब्र में जाना है, बल्कि 2 गज़ भी नहीं। खैर, मेरा टॉपिक ये था और मेरी बात जस्ट ये थी कि करप्शन में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, हमारी आवाम भी है। हमारी आवाम गलत चीज़ें करती है, हमारी आवाम गलत चीज़ों का साथ देती है, गलत हरकतें करती है, तो फिर हम ये चीज़ों को फेस करते हैं। जब आप एक बाउंड्री वॉल बना देंगे कि इस जगह हमारा बंदा आएगा या उस जगह आपका बंदा आएगा, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपके पास पावर थी लेकिन आपकी आंखें कहाँ थी और आपका दिल और दिमाग कहाँ था।
और आपका ईमान कहाँ था? क्या आपकी ज़ात इस चीज़ की इजाज़त देती है? मुल्क इस तरीके से नहीं चलता। मुल्क जब चलता है, जब आवाम भी अच्छी हो, तो फिर हम तवक्का रख सकते हैं कि हमारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे। लेकिन जब हम खुद ही गुनाह में मुलव्वस होंगे, गलतियों में मुलव्वस होंगे, तो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। आई होप सो कि हमारा मुल्क बहुत जल्द सीधी ट्रैक पे आ जाए, लेकिन बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं, जो कि इतने सालों से कर रहे हैं, और करप्शन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जो कि नामुमकिन है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए, इंसान को अच्छी करनी चाहिए। हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने दिलो दिमाग में और अपने दिल में एक खौफ रखें कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह पाक देख रहे हैं। और अगर कोई पावर आपको मिली है, तो पावर बेशक अल्लाह पाक की तरफ से ही मिली है, ना कि आपकी तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात को समझ